हेलो बेटा। हेलो। यस सर। हाँ, सारे पार्टिसिपेंट को अनम्यूट करके रखा हूँ बेटा, सब बात कर सकते हैं हमसे। ठीक है, तो खाली आस्था है और आशीष है। चलो लोग रीज्वाइन करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो लग रहा है कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे सर वैसे सैटरडे को आपने क्या कराया था? सैटरडे को बेटा हमने डिस्कस किया था वो शायद सैटरडे को हमने आयोनाइजेशन एनर्जी डिस्कस किया था बेटा। अच्छा। ठीक है। ऑन सैटरडे हमने आयोनाइजेशन एनर्जी डिस्कस किया था। ठीक है, तो आप तो नहीं थे उस दिन। हेलो आस्था। यस सर। हाँ, तो आपको ना वो लेक्चर पूरा देखना पड़ेगा, मैंने शायद सेंड कर दिया है। आप ठीक। इस पे है ना, अगर कोई वीडियो मिस हो जाने से ग्रुप आप। पर हूँ। हाँ, मैंने सेंड किया था, आपने देखा था? फिर देखा भी नहीं था फिर ना। नहीं। ठीक है, वैसे देख मैं आपको हल्का सा रिकॉल कर देता हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है, एक बार देखो फिर से, अगर वो पुराने देखो पार्टिसिपेंट्स जब है ना, रिमेनिंग जो पार्टिसिपेंट अगर आ जाएंगे ना, जो ऑलरेडी क्लास अटेंड कर लिए, फिर उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब उनको सेम लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा। तो एनी हाउ, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड रिमूव remove the outermost electron, okay, of an isolated gaseous atom. So this is about ionization energy, children. Energy required to remove the outermost electron. Okay, in some cases they are telling that the most loosely attracted electron, most loosely bonded electron. Okay, or we can say the energy required to remove the outermost electron of an isolated gaseous atom. So first of all you write this one. What will happen? Same thing we can represent like this. See, suppose one metal is there, or if you provide ionization energy, so it will become cation and the electron will be lost. See what is happening. Suppose it is sodium in gaseous form. If you provide ionization energy, it will be converted into cation and one electron will be lost. So whatever the energy required here is known as ionization energy, because this particle is an ion. Ions are of two types, cation and anion. So this time we are discussing about cation, and cation is formed when we provide ionization energy.
So on last class I think we discussed about this only, so note it down. I will this time because I cannot scroll the screen. Okay, तो सर कर लिया. लिख लिया ना पूरा. यस सर. मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ. ठीक, तो अब देखिए अब क्या होगा. नेक्स्ट होगा कि इसको थोड़ा एग्जांपल के हिसाब से समझना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल this is the nucleus, this is the orbits. ऐसे कोई ऑर्बिट है और उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स यूज करें. इसे मान लेते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स है इस तरह से आउटर मोस्ट ऑर्बिट में. अंदर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे लेकिन हम बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं. तो इन इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस ने खींच के रखा हुआ है. There is attracting force working between nucleus, okay, and these electrons. Okay. Yes sir. Yeah, working. Attraction force is working. This nucleus is positively charged and electrons are negatively charged. So that basic information we have. So now, and suppose this is try to understand. This is aluminium. I am taking an example directly. Aluminium. In aluminium atom, you will find that in outermost orbit there are 3 electrons. Okay. You can write the electronic configuration also 2, 8, 3 like this. Okay, so now suppose if you provide some energy, okay, if you provide some energy, IE, if you face any difficulty let me know. कोई भी दिक्कत होने से हमसे पूछना सर कि ये जो टर्म यूज कर रहे हैं एकदम सर से ऊपर जा रहा है या कैसे दे रहे हैं एनर्जी वगैरह. जैसे कि आप बात करोगे ना उससे आपको पूरा क्लैरिटी मिलेगा आपको एग्जैक्टली कि क्या हमको सोचना चाहिए और क्या हम सीख रहे हैं. तो पूछते जाना बेटा. हाँ यस सर. ओके, तो मान लेते इसको एनर्जी दी, हम यहाँ से इसको हीट करना स्टार्ट किए या और भी कोई तरीका होता है एनर्जी देने का. तो इससे क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हो ना ये निकल जाएंगे और फाइनली हमारा जो देखो ऐसा हो जाएगा. ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट और जहां पर मान लेते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन थे वहां पर अब 2 ही बच्चे हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट. ठीक है, तो डेफिनेटली अब ये जो पार्टिकल है पहले न्यूट्रल था, एल्युमिनियम था, लेकिन अब ये न्यूट्रल नहीं है. तो अब इसके ऊपर प्लस चार्ज डेवलप कर जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया. तो पूछते जाना बेटा कोई दिक्कत होने से. तो आपने कितना इलेक्ट्रॉन निकाला है? 1 इलेक्ट्रॉन निकाला है और पहला इलेक्ट्रॉन निकाला है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं IE1, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. लेकिन देखा गया है तो अगर हम इसको ऐसा करते हैं कि जैसे ये एल्युमिनियम था ओके, आपने इसमें कुछ एनर्जी दी IE1, ये बन जाएगा एल्युमिनियम प्लस. फिर आपने उसको, ये सब गैसियस फॉर्म में है, दैट इज अंडरस्टूड. बाद में पूरा लिखने के बाद सबको बगल बगल में गैस लिख देंगे. ये एल्युमिनियम +2 हो गया. ओके, लेकिन आपने उसका उसी एटम का दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला है इसलिए उसको कहेंगे IE2 और उसी तरह से IE3. ये कहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? एल्युमिनियम +2 से, बन जाएगा एल्युमिनियम +3. इस तरह से थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा. तो इसको कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको कहते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. इसको आप नोट इट डाउन भी कर सकते हैं. फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी,
थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हमको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा मालूम है? हमें याद रखना पड़ेगा, अगर एक ही एटम है तो आपने जो एनर्जी दे दे के इलेक्ट्रॉन निकालने का काम किया है ना, तो आपको पूछा जाएगा कौन से स्टेप में आपको डिफिकल्टी महसूस हुआ और कौन सा स्टेप बड़ा इजीली हो गया। मतलब कौन से स्टेप में आपको एनर्जी लगा और कौन से स्टेप में एनर्जी कम लगा। तो हम कह सकते हैं कि एक ही एटम में अगर बात हो, ठीक है, तो आप ये काम यूज कर सकते हैं। IE1। IE1 सबसे कम होगा, फिर IE2, IE3। समझ में आया बेटा? IE3 यस सर। मतलब इसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो ठीक है, इसका रीजन वगैरह जैसे भी देखो, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएगा बेटा, तो उसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा होते चले जाएगा। और हाँ, तो यूँ समझ लीजिए न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है, न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है वो बढ़ते जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यस सर। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है ना बेटा, जिस इलेक्ट्रॉन के ऊपर काफी न्यूक्लियस का इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाता है। यही सब हम लोग पढ़े थे कि कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है पूरा ये वो। तो आज हम लोग इतना पढ़ लिए ना, तो हमने कुछ फैक्टर दिए थे, उन पर डिस्कस करना था, और वो करने के बाद कुछ एक्सेप्शनल केसेस आज हम लोग को देखने थे। ये इतना दूर तक हम लास्ट में क्लास को छोड़े थे, ठीक है। यस सर। तो इसमें देखो, एक बार उतार लो, इस सबको हटा दे, जल्दी से हटा दे। कर लिया सर। अब इसमें ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी ना, ठीक है, लेफ्ट से राइट जब जाते हैं तो ये इंक्रीज करता है, और ऊपर से जब नीचे आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। यस सर। लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इंक्रीज करेगा, और टॉप टू बॉटम आएंगे तो डिक्रीज करेगा डिक्रीज करें। पीरियोडिक टेबल में। तो बट no guarantee that we will get regular ट्रेंड मिलेगा, इसका कोई गारंटी आपके पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो मैंने पिछली क्लास में बताया था, आप मेरा प्लीज वो वीडियो देख लीजिएगा। डिपेंड्स यस अपॉन सर। मेनी फैक्टर्स, डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। तो इतना सारा फैक्टर पे डिपेंड करता है ना, इसलिए आप रेगुलर ट्रेंड अगर आप बोलेंगे कि भाई एक ये जो हमने देखा है कि लेफ्ट से राइट जा रहा है तो बढ़ता है, लेकिन 100% गारंटी नहीं है कि पूरा मतलब उसी तरह से जाएगा। बीच बीच में आपको एक्सेप्शनल केस देखने को मिलेंगे, यस सर। ये माइंडसेट रखना है आपको, ठीक है। तो अब वो कौन कौन से एक्सेप्शनल केस मिलेंगे वही देख रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये वाला स्क्रीन आज ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन इसका डीमेरिट क्या है मालूम है? कि अगर हम जो पहले लिखाए हैं, अगर उसको हम अपनी स्क्रीन में फिर से लाना चाहेंगे तो हमको लग रहा है कि वो नहीं आ पाएगा, है कि नहीं? यस सर। हाँ, जो एक बार लिख दिए उसको लिख दिए, तो इसमें तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। सर आपका वो नहीं चल रहा फिर? हाँ, वो इसलिए नहीं चल रहा बेटा, वो एक्चुअली वो ग्रीन बोर्ड का था एक, तो वो जब तक ना मतलब उसका मैंने परचेज नहीं किया, उसका फ्री सैंपल करके लिया हुआ था अच्छा। ऑनलाइन उसका। तो अब ना वो पूरा उस पे आ गया, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बोलता है परचेज, तो मैं बार बार परचेज, उसको, हाँ वो हाँ, ये पैक लेना पड़ता है। पैक लेना पड़ता है। तो है ना, अब आज वो पूरा जिद पे ही आ गया कि नहीं, इसको आप परचेज ही करो।
तो तब तक मेरा क्लास का टाइम खत्म हो गया था, तो अभी थोड़ी देर में उसको परचेस करना ही पड़ेगा। मतलब उसका फ्री वाला जो सैंपल वाला टाइम था वो खत्म हो गया। अच्छा। हाँ, तो इमरजेंसी में मैंने ये व्हाइट वाला इस्तेमाल किया है, लेकिन हम इसीलिए वो इतना क्यों जोर दे रहा है, वो अच्छा सर्विस दे रहा है एक्चुअली। वो जो ग्रीन बोर्ड था ना, मतलब एकदम हाँ तो ऊपर। अच्छा दे रहा है तो ले लीजिए फिर। हाँ बस बस अब ले लेंगे। तो मेरे को ये नहीं मालूम था ना कि अभी तुरंत जब क्लास स्टार्ट हो जाएगा तो इसी के बीच में मतलब वो इतना क्रिएट करेगा मतलब प्रॉब्लम। ठीक है। यस सर। हाँ, क्योंकि परचेज करने के लिए मतलब ऐसा नहीं ना, उसमें वो जाके कैसे परचेज करना है, कौन सा प्लान है, ये सब पूरा देखना पड़ेगा। अब जैसे आपकी क्लास खत्म हो जाएगी ना, तो उसके बाद बैठ के वही करेंगे, तो जिससे कि आपका डाउट वाला जो। अच्छा, आप 3 बजे और 4 बजे भी ज्वाइन होते हैं ना डाउट सेशन में, कि नहीं होते हैं? सर 3 से 4 कभी कभी मेरा फिजिक्स क्लास होता है। ओहो, ठीक है, क्योंकि डाउट क्लियरेंस क्लासेस में आप आया कीजिए, 3 से 4 नहीं तो कम से कम 4 से 5 में भी आया कीजिए। ठीक है, देखती हूँ। हाँ, तो एक तो डाउट 3 से 4 है, और एक 4 से 5, तो उसमें और भी अच्छा रहेगा। लेकिन चलो, हम फिर बात कर रहे थे, देखो जैसे कि सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड में कौन कौन से मेंबर है बोलो तो? लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, बोरान, कार्बन, वैल्यूबल, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरह से। ठीक है, नियॉन नियॉन, तक। नियॉन तक है। तो अगर हम खाली ये ध्यान में रखें कि ये ट्रेंड क्या है, तो ऐसा लग रहा है कि बस एनर्जी बढ़ते जाना चाहिए, जैसा इसमें लिखा है कि आयनाइजेशन एनर्जी लेकिन ट्रेंड इसका मतलब रेगुलर नहीं है। रेगुलर नहीं है। वो कहाँ कहाँ पर रेगुलर नहीं है, पहले तो हम लोग को ये ध्यान में रखना पड़ता है। तो उसका रेगुलर ट्रेंड एक तो ना बताएं कहाँ पर नहीं है। एक रेगुलर ट्रेंड यहाँ पर नहीं है, और एक रेगुलर ट्रेंड आपको यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद सब सही है। तो अगर आप इनको इनको अगर आप मतलब कैंसिल करते हो, तो अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज द ऑर्डर, तो बड़े आराम से लिख दोगे कि लिथियम प्लस का एनर्जी, सॉरी, लिथियम में एनर्जी कम लगेगा, फिर बोरोन में, फिर कार्बन में, फिर ऑक्सीजन में, फिर फ्लोरीन में, और फिर नियॉन में। समझ में आई बात? मैंने यस सर। किसको किसको कैंसिल कर दिया? बेरिलियम को और नाइट्रोजन को, वैल्यूम और नाइट्रोजन। वो कैंसिल कर दिया। समझ में आई बात? यस सर। तो पहले तो ये देखना है कितना मेंबर है सेकेंड पीरियड में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर्स है। तो 8 मेंबर्स है, तो मैंने 1 2 3 4 5, ये 6 का जो ट्रेंड है वो क्या है? वो तो रेगुलर है। यस सर। हाँ, तो कौन कौन, तो ये देखिए, इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे ना, तो इसका ग्राफ हमको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, देखिए। ठीक है, लिथियम का, उसके बाद बोरोन का, फिर कार्बन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर फ्लोरीन का, फिर नियॉन का। ये है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी का। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से स्ट्रेट मिलेगा हमको, कोई जिग जैग नहीं मिलेगा। स्ट्रेट मिला कि नहीं मिला? मिला स्ट्रेट। हाँ, मतलब स्ट्रेट का मतलब जैसे बढ़ते गया, तो जो आपने कहा था यहाँ पर कि बढ़ते जाएगा, वही चीज हो रहा है। लेकिन अब देखो मैटर कॉम्प्लेक्स कब हो जाएगा। तो मैटर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, पहले लिख लो, इतना इतना लिख लो। लिख लिया बेटा? सर एक मिनट। हाँ सर, लिख। ठीक है, अब ना मैं इसको क्लियर करने के लिए ऐसा करता हूँ, ये वाला पैटर्न इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है,
इरेजर कैसा, अब ये इरेजर आ गया तो अब ये इरेजर नहीं हट रहा है। Clear Weaver's drawings. Weavers. Clear my drawings. Clear all drawings. इधर अब कैसे हटेगा भाई? तो देखो अब अगर हम ना इसको बेरिलियम को और नाइट्रोजन को अगर हम बीच में मिक्स करते हैं तो एक्चुअली बेरिलियम में क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 एंड 2s2। ओके, तो अगर बेरिलियम से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, ये 2s से निकलेगा। और 2s जो ऑर्बिटल होता है हम लोग डिस्कस किए हुए, ये फुल फील्ड स्टेबिलिटी में रहता है। फुल स्टेबिलिटी, फुल स्टेबिलिटी। फुल फील्ड स्टेबिलिटी में रहता है। तो इसमें थोड़ा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऐसा नहीं है कि निकलेगा ही नहीं, लेकिन हम यहाँ पर ये थोड़ी बात कर रहे हैं कि बनेगा ही नहीं कि निकलेगा ही नहीं। यहाँ बात कर रहे हैं किसमें एनर्जी ज्यादा लगे और किसमें कम। इसलिए बेरिलियम में थोड़ा एनर्जी क्या होता है, ज्यादा लग जाता है, क्योंकि उसमें फुल फील्ड स्टेबिलिटी काम करते रहते हैं। ठीक है, तो उसका वैल्यू ना बेरिलियम का जो थोड़ा ना बोरोन से ज्यादा हो जाता है। मतलब दिक्कत यही है और कुछ नहीं, बोरोन से थोड़ा वैल्यू ज्यादा हो, बोरोन से, बोरोन से ज्यादा हो जाएगा। तो अगर हम बीच में तो इसका बोरोन से ज्यादा हो गया वैल्यू। और अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p3। तो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स लाइक दिस। तो ऐसी स्थिति में हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर जैसे फुल फील्ड था ना, वैसे ही ये भी हाफ फील्ड स्टेबिलिटी फैक्टर है। हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, फुल स्टेबिलिटी। तो या तो सब ऑर्बिट में पूरा इलेक्ट्रॉन भरा रहे या आधा भरा रहे। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के समय में भी शायद इस चीज का डिस्कशन किए थे कि वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। तो अब देखिए, ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला
इससे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा। उसके बगल वाले एटम में अगर मान लेते हैं कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो उसमें इजी हो जाएगा, लेकिन उसमें इजी हो या ना हो लेकिन इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। मतलब नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा वैल्यू ज्यादा होगा, उसके अब बगल में या अगल में जैसा होना एनर्जी चाहिए, ज्यादा लगेगा। एनर्जी ज्यादा लगे एकदम डेफिनेटली। जितना हम सोच रहे थे ना अब हम लोग क्या सोच रहे थे, देखो एग्जैक्टली रियल बात ये कि नाइट्रोजन यहाँ आ रहा है बीच में, तो हम लोग क्या सोच रहे थे, एनर्जी करीब इस इतना लगेगा कुछ, यही तभी ना बीच में ग्राफ स्ट्रेट ग्राफ आएगा हमारे पास। यस सर। यही ना एनर्जी था, हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई नाइट्रोजन बीच में कहीं पर है तो इतना लगना चाहिए, और बोरोन बेरिलियम है तो इनके बीच में है तो इतना होना चाहिए, यही ना सोच रहे थे हम लोग। यही सोचा था बट अल्टीमेटली वो भी बट हाँ, डिक्रीज, तो वो बट में ग्राफ में वेरी कर रहा था। हाँ, तो उसका बढ़ने का कारण मैंने यहाँ पर बोल दिया कि बेरिलियम में कोई पूछे कि क्यों बढ़ गया और नाइट्रोजन पूछे कि क्यों बढ़ गया, तो आप बता देना। ग्राफ कैसे आ जाएगा, देखो कुछ इस तरह से आ जाएगा ग्राफ, ऐसे और ऐसे आ जाएगा मतलब। तो लिथियम अपनी जगह सही था, फिर ये थोड़ा बढ़ गया, फिर यहाँ तक सही था, फिर कार्बन सही था। ठीक है, एक मिनट रुको। हेलो 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 हेलो। हाँ बेटा, तो आपने देखा कि किस तरह से ये चेंज हो रहा है, बस बाकी सब जगह सही है, मतलब बाकी सब जगह सही है, फिर ये इस तरह जगह चेंज हुआ, फिर बाकी जगह सही है। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, नाउ एग्जैक्टली आई मीन यू नो चाईबासा झारखंड। हाँ, I came to Jharkhand. Means day before yesterday I was in Visakhapatnam. So my wife's mother, old age was 71 years. Okay, so, from Visakhapatnam. Bangalore today evening. Not Bangalore. Today evening I will again come back to Visakhapatnam. Okay, sir. So that we can move forward in our case, no? Okay. Right. Right. I was waiting for you only. You only told that what means what you told, no, that I'm in village. I will update you like this. So I was exactly waiting for you only. Okay. So okay. Right. Yes, definitely. And exactly that police station is Vivipuram. It's not Bansangli. Previously, I went to Bansangli, but they have transferred to Vivipuram, I think. Okay, okay, right. So, okay. Today and tomorrow you are free. Again, means again you will get busy. Means today, sir. Today evening. Today evening I will travel to Visakhapatnam.
Okay, then I will leave my family in Visakhapatnam. Then I have to come alone only, no, Bangalore. Yeah, I am only the complaint. My daughter, daughter, 18, above 18. But now she is doing MBBS, no. I got Andhra free seat. So Srikakulam, Srikakulam. Yes, I can send. Because same my daughter only they have did the fraud, no sir. So they have wasted 1 year, but in the next year, she worked hard and she got the government free seat. Yeah. Yes. Yes. Our two objections are there. Same. We want money with penalty, and next is the crime which they have done. They should be get physically punishment also. Okay. Oh, right. Okay. 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 Sure. Sir. Right. Right. Thank you. Thank you. Children. Okay, children. So sorry for disturbance. So we got. This is the graph exact, means when we say the regular, and when we consider the regular and the exceptional cases, we will get such zigzag manner. Okay, if you remove this irregular, where is that participant, irregular, yeah, exceptional, then you will get, sorry, not boron, so you will get a regular trend. I think you got my point, child. हेलो बेटा, हेलो आस्था. Yes, sir. चलो आज इतना ही रखते हैं Yes, sir. बेटा. हाँ, ठीक है. तुम्हारे पास कोई बुक है पढ़ने के लिए? हेलो सर, अभी एनसीईआरटी का परचेज किया अभी. वो एनसीईआरटी का परचेज, एनसीईआरटी का अगर एनसीईआरटी का परचेज किया है, सुनो, एनसीईआरटी का जो परचेज किया ना, तो उसमें देखना सेकंड, ये तो सेकंड पीरियड का है ना, तो आप थर्ड पीरियड का वैल्यू देख करके एक ग्राफ बनाकर मेरे को भेजोगे व्हाट्सएप में. हेलो. यस सर. ये यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू लोगी, हाँ, और यहाँ पर नंबर लोगी, और उसका कैसा ग्राफ आएगा बना के मेरे को भेजोगी. ओके. हेलो. यस सर. हाँ, ठीक है बेटा. यस सर. हाँ, चलो आज इतना ही रखते हैं बेटा, कल फिर हम लोग जारी रखेंगे, और अगर पॉसिबल होगा तो इसमें डाउट क्लासेस में भी ज्वाइन होना बेटा. यस सर. ठीक है, चलो बाय. बाय बेटा. थैंक यू सर. थैंक यू. बाय सर. बाय बाय.